नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा डीबीटी ऐप यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल का मतलब है कैसे कैसे करना है, इसके बारे में है। तो डीबीटी में जो मेन प्रोसेसिंग होने वाली है, ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर ही दिया होगा, वेरीफाई कर ही दिया होगा। उसके बाद जो सबसे भयंकर होने वाला है वो है वेरिफिकेशन, वो भी आधार स्टूडेंट का वेरिफिकेशन। तो उससे संबंधित ये प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप, ये जो मैनुअल है उससे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी में आपकी हेल्प कर दूँ। तो जल्दी जल्दी का क्या बताते हैं, ये यूज़र मैनुअल है। सबसे पहले तो ये आप एक चीज़ को देख लीजिए। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर पे जाना है। ऐसे ये चीज़ें आपको पता हैं कि क्या करना है। डीबीटी ऐप आपके पास होगा नहीं होगा, इंस्टॉल करके अपडेट कर लीजिएगा, तब कर लीजिएगा। इसमें कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। मेन है आपको आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो ज़्यादा हम खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर लॉगिन दोबारा करिए, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए। तो ये आप अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो ये आप समस्या को सुलझा सकते हैं। अब आइए, लॉगिन करना आपको पता है, कितने दिनों से आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप जो है ये लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा, मुझे बताने की ज़रूरत है। तो डीबीटी आइकॉन पर क्लिक कर देना भैया। जब डीबीटी लॉग कर दोगे तो इसमें आएगा टीचर अलॉटमेंट आएगा। तो टीचर अलॉटमेंट वाला आपको छोड़ के आपको उपरोक्त दिए गए अध्यापक विवरण सही है, ठीक है, इसके अलॉट कर दिया गया है। नेक्स्ट पे चले जाना। नेक्स्ट पे चले जाने के बाद ये वेरीफाई वाला आ गया सिस्टम। तो आप सबको, जो आपके स्कूल में बच्चे हों उनको वेरीफाई कर दीजिए, जो नहीं है उनको बाय बाय टाटा करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और डिलीट में अन्य कारण दिखा सकते हैं, मोस्टली वही दिखाना है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये आता है पन्ना, ठीक है। इसमें आपके विद्यालय का नाम होगा और ये काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये जिसका नंबर है भैया पर्सनल यूज़ के लिए आप उसको यूज़ ना करिएगा, ठीक है। और ये फ़ोन भी मत करिएगा। तो इस तरीके से आपको भरना है टोटल एनवायरनमेंट लड़का और लड़की का, इस तरीके से भर के आपको और सेव कर देना है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए टीचर अलॉटमेंट करना है, क्लास वाइज कर दीजिएगा, जो है अपने हिसाब से अलॉटेड कर दिया है हर क्लास का। प्राइमरी सेक्शन का है, जूनियर में भी ऐसे ही अलॉट कर देना है। इसमें आपको नई समस्या है, मुझे इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं रहा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमारा मुद्दा क्या है? अब हमें वेरिफिकेशन करना है आधार, वो भी बच्चों का। देखिए गार्जियन का हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो पैसे जिनका जिनका आ गया उनका गार्जियन का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। अब करना है बच्चों का। तो विवरण जहाँ लिखा है हरा हरा विवरण भरे, उसके फटाक से क्लिक कर दियो, कोनो देर लगाओ ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये देखिए, इसके अलावा देख लीजिए, नए छात्रों देखने के लिए बॉक्स पर क्लिक करें। प्रमाणित छात्रों छात्राओं के विवरण प्रदर्शित होगा जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है, ये भी देख लीजिए। और अप्रमाणित छात्र में उन छात्राओं का विवरण प्रदर्शित होगा जिनका आधार सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। और ये देखिए सिंक किए गए छात्राओं को, ये भी आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल होगा कि कितने बच्चों का आधार वेरिफिकेशन हुआ है, कितने का नहीं हुआ। ये पूरा डिटेल आपके हाथ के सामने आ जाएगा। ये देखिए, यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र या अभिभावक का आधार सफलता सत्यापित हो गया है तो नीचे अनुसार कार्य करें, ठीक है। अगर सत्यापित हो जाता है उसी समय तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं होता है तो फिर आपको फिर से करना पड़ने वाला है। ये देखिए पूरा सिस्टम है। इस फॉर्म में छात्र का आधार पहले से वेरीफाई है, इसलिए सभी डिटेल पहले से ही भर रही हैं। ठीक है, अगर बच्चे का जो है आधार वेरिफिकेशन हो चुका है बढ़िया से, तो डिटेल पहले से ही भरी होंगी। नहीं सत्यापित हुआ है तो इसके लिए इस फॉर्म में अभिभावक का डिटेल भरकर आ रही है। यदि आपको छात्र छात्रा का एड्रेस कोई परिवर्तन करना है तो कर सकते हो। तो अगर ये सब डिटेल आधार वाधार लिख के आ रहा है तो वेरीफाई हो चुका है, नहीं आ रहा है तो भैया फिर से भर के डालना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि आपको छात्र छात्रा की डिटेल में कोई परिवर्तन करना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, क्लास वगैरह वगैरह, सारा नंबर, तो आप कर सकते हो।
ध्यान रखना है कि आधार का ही भरा जाएगा, एक एक स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, स्पेस है तो स्पेस, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही भरना है। ठीक है, अब ये ना सोचो कि आपका रजिस्टर का काम अलग, डीबीटी का काम अलग। डीबीटी से रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, आपको बच्चे ही है कि बच्चे को पैसे खाते में पहुंच जाए, बात ख़त्म, वहीं तक की बात है। इसके बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि आपके छात्र छात्राओं को डिटेल्स कोई परिवर्तन करना है तो चेक यस करके आप डिटेल को भर सकते हो। उसके बाद देख लीजिए, सभी डिटेल चेक करने के बाद अपडेट और सेव बटन क्लिक करोगे तो वो अब आ जाएगा। ठीक है, आगे इस तरीके से भर के आ रहा है। आगे, यदि नवीन पंजी करते समय छात्र छात्रा आधार सत्यापित नहीं है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है तो नीचे देख लीजिए, इस तरीके का है। ये है, इस फॉर्म में छात्र छात्रा का नाम, एहसान नंबर, प्रवेश तिथि भरें। यदि छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ, नहीं बना है तो ना, और फिर पूछा जाए क्यों नहीं बना है, ये चाहिए। यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो बयान की प्रक्रिया में आप ये अनुसार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो बटन पर क्लिक करके हम सारी डिटेल्स भरते हैं। यदि छात्र छात्रा क्यों नहीं बना उसका कारण भी आप बता सकते हैं, ये सारी। ठीक, आगे आधार बनने की प्रक्रिया में है, यानी आधार नहीं बना है तो आधार बनने की प्रक्रिया में है तो आपसे वो कागज़ वो मांगेगा, वो जो बनते समय वो पन्ना मिलता है, रसीद। तो सबसे बढ़िया आधार नहीं बना, बात ख़त्म। अब ख़त्म नहीं होगी, बनवाना तुम्हें ही पड़ेगा। आगे, यदि छात्र छात्रा आधार बनने की प्रक्रिया में है तो आपको एनरोलमेंट नंबर, ये सारी रसीद वाला बवाला जो है वो आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने आप को बचाना है, लिख दो नहीं बना, बात ख़त्म। वरना पर रसीद ढूंढनी है। यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन के साथ छात्र छात्रा का डिटेल भरें, इस तरीके से भरना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। फिर यदि छात्र छात्रा के डिटेल में कोई परिवर्तन करना है तो इस बॉक्स में देखिए, हाँ कर सकते हैं, नहीं करना है तो वैसे ही यस बटन क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन प्रदर्शित होगा कि DOB-SR क्लियर। कोई भी बदलाव करना है तो इसके सामने आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर सुधार की ज़रूरत है आधार आपके सामने होना चाहिए फोटोकॉपी, वरना आपका होने वाला है नहीं। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आधार आपके पास होना चाहिए बच्चे का, वरना आपसे होना नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, अभिभावक का डिटेल पहले से भरी हुई, आपको परिचित शब्दों की पहले बता चुका हूँ कि गार्जियन का आधार वेरीफाई है तभी पैसा आया होगा। आगे, यदि छात्र छात्रा का आधार बना है और आप आधार सत्यापन प्रक्रिया कर रहे हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, आधार बना है मैं तो ये डिटेल देख ले। यदि छात्र छात्रा बना है तो हाँ टाइप करके क्लिक करेंगे और उसका डिटेल भरेंगे। देखिए सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हम लोग, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है, हमको भी तो लोग चाहते हैं कि वीडियो देखें लोग। तो इस बटन पर क्लिक करें, वेरीफाई करना है। ठीक है, डिटेल भरने के बाद आप उसको उसका वेरिफिकेशन करना होगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो चेक करो ये आधार कहाँ गलती हो गई है। कभी कभी बालिका का मेल फीमेल हो जाता है, ये सब चेक करना पड़ेगा आपको, आंखें खोल के ध्यान दे के। ठीक है, यदि नवीन पंजीकरण करते समय अध्यापन सत्यापन हो चुका है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित नहीं हुआ तो नीचे दी गई स्क्रीन के हिसाब से काम करना है। माता पिता का आधार बना है और माता पिता का आधार सत्यापित करना चाहते हैं तो नीचे दिए स्क्रीन पर इस तरीके का काम है। यदि आप अभिभावक सत्यापित करना चाहते हैं तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये अभिभावक का आधार भी सत्यापित कर सकते हैं। देखिए बार बार पूछेगा, 3 अटेम्प्ट बाकी हैं तो एक बार आधार सामने होना चाहिए अगर सत्यापित कर रहे हैं, तो ऐसे हवा में कोई बात नहीं होगी। आप माता या पिता में से किसी का भी आधार सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है पापा का नाम है, मम्मी का, दोनों में से एक का सत्यापित करना है। अभिभावक का चुनाव के बाद अभिभावक के आधार नंबर लिंक आधार दे सकते हैं। माता का हो तो माता का सत्यापित कर दीजिए, पिता का है तो पिता का, दोनों में से एक का करना है, दोनों का नहीं करना है। इस बटन पर क्लिक करके अभिभावक आधार सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आप माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी का सत्यापन करते हैं तो उसमें अन्य करके, ठीक है, आप उसका भी आधार डिटेल है सत्यापित कर सकते हैं। उसमें भी 3 अटेम्प्ट हैं। देखिए बार बार पूछेगा कि गलती हो रही, कहीं 2 अटेम्प्ट आपकी तो 3 बार चेक कर लीजिए, कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ या फिर ये सारी चीज़ें आप हो सकता है आधार नंबर ही गलत लिख दें, तो इसको आपको वो करना पड़ेगा। यदि माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिखें, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो इस तरीके से जिनका नवीन पंजीकरण हुआ, आधार सत्यापित नहीं हुआ तो आप पुनः सत्यापित कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें 3 प्रयास मिलेंगे आपको। आधार कार्ड देखकर सभी जानकारी सही से भरना है। यदि आपके डीबीटी ऐप पे कोई समस्या आ रही तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।